कर लेना, फोकस कर लेना सारा, क्योंकि पहले से ही 48 हो गया है, हम 3 मिनट्स लेट हो चुके हैं। सब दिमाग की वजह से हैं? हाँ। नहीं तो बोलो सबका पेज किया। चलो अब हम लोग आते हैं पेज नंबर पर। आप लोग निकालिए पेज नंबर 28। दैट इज 13 पेज निकालो। और पीछे दैट इज पेज 13 फिगर इट आउट का 6th क्वेश्चन। हाँ, 6th क्वेश्चन। और तुम्हारे लिए चित्रांश शो ऑन कर दो नाउ। कौन है सर? शो 3 is how much percent of, जैसा लिखा है वैसे करो। 3 is x% of 300। तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 is x% of 300। बोलो ये समझ आया? यस सर। जो चीज तुम्हें चाहिए उसे x लिख लो और x% को क्या लिख दो, किसी का भी परसेंट है तो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो बोलो इसको इधर ले जाओ, वैसे तो कट ही गया, तो 3 is equals to 3x, तो x क्या हो गया 3/1, तो x is equals to 1। सेकंड क्वेश्चन देखो। अच्छा अब जरा देखो 1%, 300 का 1% 3 होता है कि नहीं? अब ये मुझे बताओ x is 40% of 4। 40% of 4, तो लिखो x is equals to 40% of 4। सही है? तो 4 इसको कितना लिखा जा सकता है 160 by 100 1.6 1.6। अब अगला क्वेश्चन देखो 40 is 80% of x। 40 is 80%। 40 is 80%, जहां भी कुछ दिया उसे x लिख लो और इसकी जगह इज इक्वल टू लिखा जाता है। इस जगह क्या लिखा जाएगा इज इक्वल टू 80 बाई 100 ऑफ x। 0 से 0 कटा और 2 से इसे काटो 4/5। तो बताओ 40 के साथ 5 आएगा कि नीचे आएगा? देख लो, जो चीज नीचे होती है वो इधर ऊपर जाती है और जो ऊपर होती है वो नीचे जाती है। इस तरीके से ये मुझे बताइए कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 50। इसका मतलब है 80% ऑफ 50 is 40। 50 का 80% निकालो, 40 अपने आप ही है। 100 का 80%, 80। अगला क्वेश्चन देखिए 7 is 10% of a day is longer than 1% of a week। देखो 10% of a day, देखो 10% को क्या लिखोगे और डे को लिखो 1 डे। 24 आवर्स में तो इसे डे ही रखो 1 डे, और वीक को भी 1 डे बना लेंगे और डेसिमल में निकाल देंगे कितना। तो ये कितना डे आया 1/10 1/10 डे या 0.1 डे। 10% ऑफ ए डे तो इतना ही होता है। 10% ऑफ ए डे निकालो, ठीक। अब आप ये निकालो 1% ऑफ ए वीक। 1% ऑफ अ वीक, 1% को क्या कहोगे 1/100। तो पहले मैंने ये निकाला और ये निकाला, और वीक को क्या तुम 7 डेज कहोगे? देख लो 0.07। क्योंकि दोनों चीजें डे में आएंगी तभी कंपेयर कर पाओगे। 0.07। तो मुझे बताओ 0.07, क्योंकि 100 से जब डिवाइड करोगे तो तुम्हें कौन सा बड़ा लगा बोलो। 10% ऑफ अ डे बड़ा लग रहा है सर 10% या 1% ऑफ अ वीक? लगता है ये बड़ा है क्योंकि ये वाला बड़ा। वैल्यू बड़ी लग रही है कि ये वो डे 0.1 बड़ा है कि 0.07?
तो 0.1 को 0.10 भी कह सकते हो। Yes. अच्छा, अब मरियम पर एक सवाल आया है। यीशु की माँ, जीसस क्राइस्ट की मदर। Mariam's farm has a peculiar bull. One day she gave the bull 2 units of fodder and bull ate 1 unit. Next day she gave the bull 3 units of fodder and the day after she gave 4 units. तो bull ने 3 खाया. This continued and 99th day she gave the 100 units and bull ate 99 units. Represent these quantities as percentage. This task can be distributed among class. Question number 8. तो फर्स्ट डे उसने कितना परसेंट खाया? ठीक है, तो बुल 18%, दैट इज 8 क्वांटिटी कितना उसने खाया अपॉन सप्लाइड क्वांटिटी या गिवन क्वांटिटी और इनटू 100। जो ऐसा ना करना चाहिए तो लिखो इन 2 यूनिट्स बुल 8। बुल ने कितना खाया? 1 यूनिट। तो 1 में कितना खाएगा? तो 100 में कितना खाएगा? 50%। तो इट इज है वही चीज, तुम्हें जिस तरीके से करना हो वो ऐसे करो, लेकिन ये चीज तुम्हें सीखनी होगी। ये यही तरीका ही है। गिवन क्वांटिटी, जैसे तुम्हारी कितने नंबर हैं, तुम मान लो 480 नंबर लाते हो और 600 में, तो गिवन नंबर अपॉन टोटल नंबर इनटू 100, यही तो परसेंटेज मार्क्स। इसी को क्या कहते हैं? ऐसा हमेशा करते आए हो कि नहीं छोटी क्लास से? वही चीज है, 8 क्वांटिटी अपॉन गिवन। सही। तो अच्छा, 8 कितना दिया और दिया कितना गया, तो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। 2 से डिवाइड करो। ये फर्स्ट डे का है। अच्छा, सेकंड डे की बात करो। सेकंड डे बुल 8 in percentage। फिर सब सारी चीजें रखो जरा। 2/3 into 100 66.66। 200/3 कर दें तो उसने कितना खाया? 66.6%। 3 से डिवाइड करके देख लो आप लोग चाहे तो। 3 6 या 18 होता है ना? अच्छा, थर्ड डे कितना खाया होगा? 75%। बुल की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। 3/4 into 100. यानी 300/4 कितना हो जाएगा? 75%। क्योंकि 4 7 या 28 होता है, तो 75% खा लिया। और फोर्थ डे कितना खाया होगा? 99%। बुल 8। और फोर्थ के बाद में 99th डे या 100th डे पे आ जाऊंगा। पहले दिन 2 दिया जाता है, तो परसेंटेज फोर्थ डे में उसने 4 खाया और दिया कितना गया? 1 छोड़ देता है। पता नहीं किसके लिए 1 छोड़ देता है। 99th डे पर हुआ था ये। तो इट इज 400। तो 80% हो गया ऑन 99th डे। 99 डे। बुल 8 तो 99 खा गया 100 में से। 100 में से दिया 100 गया था, 100 से 100 कट जाएगा तो 100 में से 100 कट गया। 99% कुछ तो छोड़ ही देता है हमेशा हाँ। एक टुकड़ा। 9th क्वेश्चन देखो। वर्कर्स कॉफी प्लांटेशन में 18 डे टू पिक कॉफी बैरियर्स। कॉफी के ऊपर जो ऊपर वो नहीं होते, कॉफी का तुमने बीज देखा है, उसको बैरियर्स कहते हैं। उसी को तो पीस के पाउडर बनता है, कॉफी पाउडर। सही है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो 20%। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द पिकिंग वर्क फॉर द एंटायर प्लांटेशन? तो ये मुझे बताओ, 18 डेज लेते हैं 20% को पिक करने में, तो 100% को पिक करने में कितना दिन लेंगे? बताओ, सत्य हो रहा है। बस तुम्हें बताना है शिवांग। 80
देख लो 18 दिन में वो सिर्फ 20% में से ही उसके कॉफी के बीज निकाल पाए। फिर से समझो, ये देखो ये पूरी कॉफी का पार्क है और वो लोग क्या कर पाए 20%, जितना होता है 20%, इसमें उन्होंने 18 दिन ले लिए। तो तुमको क्या लगता है पूरा निकालने में कितना दिन लगेंगे? 90 मतलब मान लो days. ये पूरी है 20%, 20% में से वो बीज निकाल पाए, 18 दिन लिया। Yes. सो लिखो इन पिकिंग बैरियर्स फ्रॉम 20% इट टेक्स, कितने दिन लेता है बोलो? 18 days. अब इन पिकिंग बैरियर्स फ्रॉम 1% 1%. it takes 18 by 20 days. ये चीज समझ आई अगर एक का पूछा जाए? हाँ. और लेकिन हमें तो कितने का चाहिए? पूरा खेत देखना है। 100. बेरीज है तो उसे Berries. बेरीज है, हाँ. बेरीज। तो अब मुझे बताओ 100% अगर उसको पूरी बेरी निकलवानी है 100 से गुना करेंगे तो 18 by 20 into 100. 100 days। 90 days. सर मतलब इस वाले क्वेश्चन को एक इसी second. तरह से यूनिटरी मेथड से करना है। 90%. ऐसा ही ठीक रहेगा। हाँ, कुछ ठीक है, 90. that 90 आया. is 90। 90 days. ठीक है, 20% इज इक्वल टू, ऐसे भी हो सकता है जो तुम्हारा मेथड है कि मोर परसेंटेज सो मोर डेज। ऊपर वाला ही। ये देखो परसेंटेज और डेज Direct proportion. हाँ ये भी कर एक्स और वाई, बोलो 20% 18 डेज में निकाल रहा है तो 100%, 90 days. तो x1 बाई y1 Is equals to x1. डी मेथड तुम्हारी बुक में दिया ना, तो क्या लिखोगे? 20% upon 18 20 बाई 18 is equals to 100 by है वही चीज, लेकिन एक और भी मेथड है, कहो तो वो भी बताने के, ठीक है? 100 इतना बहुत है। by अच्छा। y2 तो 20y2 is equals to 100 into 18 18. into 100, तो y2 कितना हुआ? 1800. नहीं 1800 into 100 upon 18 20. into 100 by 20 तो कितना आ जाएगा? 1800 upon 20. 0 से क्या 20 से पूरा काटो, हाँ, ये वो 5 बार 90 days। 90 days. ये भी अच्छा मेथड है। अगला देखो। लिखना होगा। ऐसे ही लिखे ना, ऊपर और डाला है। ऊपर वाला किया। चलो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक बैडमिंटन के ऊपर है, और आशीष बैडमिंटन देखें। अगर ये गुडमिंटन खेलने लग जाए तो सर बैडमिंटन क्या होता है? बैडमिंटन का अपोजिट कर दिया. ना। गुड लगा दिया 10th क्वेश्चन देखो। उल्टा करेंगे खेला है? हमने तो कभी खेला ही नहीं, मार्केट में आज तक इंतजार ही करते रहे, आया भी नहीं। चलो, डबल बैडमिंटन कोच हैज प्लान द ट्रेनिंग सेशन एट द रेशियो टू वार्म अप, प्ले करने के लिए 10%, कूल करने के लिए 80%, वार्म अप, प्ले एंड कूल डाउन। मैंने निकाल लिया। वार्म अप के लिए कितना टाइम देता है वो, 10%. और फिर प्ले करवाता है, और फिर उसके बाद कहता है रुको कूल हो जाओ तब जाना। 10, Not 8, me. 10. दैट इज वार्म अप में 10% टाइम, 80%. और प्ले 80%. 80% टाइम खेलो, और कूल के लिए भी 10% टाइम दे रहा है। अच्छा, इफ ही वांट्स टू कंडक्ट ए ट्रेनिंग ऑफ 90%, तो कितना कितना देना चाहिए? तो वार्मिंग अप टाइम, वार्मिंग अप टाइम इट इज 10% ऑफ 90 मिनट्स, क्योंकि उसी में ही तो उसे निकालना है 10%, 10 by 100 ऑफ 90 मिनट्स। 9. मिनट्स को है मत लिखना, नहीं तो मीटर माना जाएगा। मीन MIN लिख देंगे. हाँ, तो 9 मिनट वो देगा कि वार्म अप बोलो तुम लोग,
और उसके बाद प्ले टाइम 80% of 80% of 90 minutes. okay sir. That is 80 by 100. 8 9 या 72 minutes. और इसके अलावा कूल टाइम, उस टाइम पे वो उनको जूस पिलाता हुआ कूल कर देगा. 10% of 90 minutes. So 10 by 100 into 90. That is 9 minutes. 9 मिनट में वार्म अप हो, 9 मिनट में ये करो, 72 मिनट. तीनों को जोड़ के देखो, पूरे 90 मिनट आ रहे हैं. Yes, sir. वेरिफिकेशन सर एक बार वापस बता है ना? दो, ये वाला वापस बताओगे. 9:72 आज जितना भी है तुमको 10% टाइम, टोटल 90 मिनट का सेशन है. मान लो 1.5 घंटा तुम बैडमिंटन कोर्ट में रहते हो, तो 10% निकालो 90 मिनट का. एक 10% का क्या मतलब होता है? 10 by 100. तो दोनों जीरो कट गए, 9 मिनट. 9 minutes. 80% टाइम खेलने का, तो 80% ऑफ 90 मिनट और 10%. अब ये देखो 11. The estimated 90% of world population live in northern hemisphere. Find the number of people living in northern hemisphere. ज्यादातर लोग धरती के उत्तरी गोलार्ध में ही रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थोड़ा सा ही बस अफ्रीका नीचे दिखेगा और ऑस्ट्रेलिया. तो सब मोस्टली कंट्रीज कहाँ बने हुए? ऊपर बने. तो 90% पॉपुलेशन ऊपर रहती है और 10% सदर्न हेमिस्फीयर में रहती है. Assume करना पड़ेगा कितने पर. ऐसा है एक्चुअली भी है. तो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बेस्ड ऑन दिस ईयर वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन. 800 करोड़ वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है दिस ईयर. ठीक है. 2026 वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ये 800 करोड़ है. तो पीपल लिविंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लिखो. सर पॉपुलेशन आपने कितनी बताई? 800 करोड़. It is 90% of 800 करोड़. तो 90 by 100 लिखना of 800 करोड़. तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना आ गया? बोलो सोनल, कितना आ गया? कितना आया? 7.2 आप बताओ. 72 करोड़. 72 करोड़. सर 90. हम करोड़ की जगह अगर 8 बिलियन ले रहे तो ये तो और इजी हो जाएगा ना. 0 बोलो सही है. सर अगर हम 800 करोड़ की जगह 8 बिलियन ले लें फिर तो Oh, yes. इसे 7.2 करके भी और इजी हो जाएगा. कर सकते हैं आप. करोड़ में ले लो, बिलियन में ले लो. यस मैं जीरो तो छोड़ ही दिया था ना. 10 to the power 9 को एक बिलियन कहते हैं, लेकिन है एक्चुअली. ठीक है. सोनल ने वर्बली बता दिया, समझो, और लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. तब तक वो डेसिमल में आंसर बता चुकी थी. लेट आने का भी फायदा होता है, ये हमने देखा. अब 12th क्वेश्चन देखो. A recipe for dish halwa 4 people for the following ingredients. याद सर करें. हलवा का लिखा एक बार मेरे को बताओगे? हलवा अच्छा, असली में लिखा है. फोन आ जाएगा, अभी बात मत करो. सर फोन नहीं आएगा. 40%, शुगर 40% और घी 20%. 4 people के लिए ऐसा है. If you want to make halwa for 8 people, अब नहीं आएगा सर. देखो 4 आदमी के लिए अगर हलवा तुम्हें बनाना है, तो what is the proportion of each ingredient? बोलो रिद्धिमा, बताओ. अगर 4 आदमी के लिए हलवा बनाना है, तो रवा कितना चाहिए और शुगर कितना चाहिए, घी कितना चाहिए? रेशियो बताओ. रवा, शुगर और घी. That is 40%, 40%. जितना रवा
उतना ही शुगर है। उतना ही शुगर और उसका आधा उसका आधा घी। ये फॉर 4 पीपल है रिद्धिमा। अगर फॉर 8 पीपल तुम्हें चाहिए तो 37 को तो तुम क्या करोगी, कितना प्रपोर्शन में चाहिए? दुगना। ये बहुत तेज सेम है। सब सेम ही रहेगा। ये और ज्यादा तेज है क्योंकि उन्होंने कहा परसेंटेज थोड़ी ना बदल जाएगा। चाहे तुम 4 के लिए हलवा बनाओ कर दो, घी डालेंगे इसमें, ढूंढो रवा, सर इतना ही होगा। बहुत बड़ी बात है। 80% परसेंटेज थोड़ी ना बदलेंगे। यस सर। जितना कंपोजिशन यहाँ मेल फीमेल का है वही पूरे विश्व में होगा, वही पूरे देश में होगा, ऐसे ही तो होगा। तो इस तरीके से परसेंटेज नहीं बदल सकते। हलवाई की जगह तुम्हारा बलवा बन जाएगा। That is if you want the proportion will not change. That is 40%, 40% और 20%. Proportion will not change. ये रेशो होता है proportion। सिर्फ ये परसेंटेज में लिखा है तो ये फ्रैक्शन ही 4/10, 4/10 और 2/10। अब देखो, if the total weight of ingredient is 2 kg, अब सेकंड में चीजें बदलेंगी, ठीक है। if total हलवा made by चित्रांश, ये खुद ही बना लेता होगा, सर नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं आता। made is 2 kg, इसके हाथ का हलवा खाना है। अरे सर नहीं आता, नहीं आप आता। सिखा दो। मैं बनाती हूँ। अच्छा देखो, टोटल हलवा मेड इज 2 kg, तो तुम्हें ये बताना है कि इसमें कितना रवा लगेगा। 40% ऑफ 2 kg निकलो रवा अमाउंट और शुगर अमाउंट, दैट इज 40% ऑफ 2 kg। इसको निकालो, 40/100 ऑफ 2 kg। 1 0 से 1 0 गया, 8/10 kg। सोनल कितना हो जाएगा? 0.8। सर 800 ग्राम। ये तो बहुत अच्छा बता दिया। 800 ग्राम रवा खरीदना पड़ेगा, जबकि रवा खुद 40 रुपए का आता है। 800 ही बनेगा ग्राम में। 800 ग्राम रवा कितने का पड़ेगा? 40 रुपए किलो है। 0.8 kg, या इनका ये भी कहना 800 ग्राम। चीनी 50 रुपए किलो है, तो अमाउंट ऑफ शुगर निकालो। हाँ, क्या लिखे हैं आशीष इधर? amount of sugar 40% of 2 kg. 40% of 2 kg, 40/100. 40/100 of 2 kg, that is 8/10 kg, that is 0.8 kg। 800 ग्राम चीनी चाहिए। सेम हो गया, लेकिन अमाउंट ऑफ घी कितना चाहिए? 400 ग्राम होगा। 400 ग्राम हो जाएगा। 20% ऑफ 2 kg। ऑफ 2 kg। मान लो कोई गरीब आदमी हो तो तेल में हलवा 20 बनाएगा। बाय 100 into 2। 0 से 0 कंटिन्यू। कड़वे तेल में बना देगा। 200 ग्राम। 4/10। 0.4 is equals to 400 gram। kg, that is 400 ग्राम। अब जरा देखो, टू कंपेयर प्रपोर्शन, पेज नंबर 14 पे आ जाओ। पूरी तो आएगा। पूरी तो आएगा। 400 टू ग्राम। कंपेयर प्रपोर्शन, हमें हर चीज पढ़ानी इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पूरी जितने कम से कम 2 ही चैप्टर पूरे तो पढ़ो। अच्छा, कल तुम लोगों का 5 बजे से कीपिंग टाइम विद स्काई की एक्सरसाइज का टेस्ट होगा। 5 बजे तक तो तुम लोग यहाँ पढ़ोगे और 5 से 5:30 तक, आधे घंटे में हो जाए। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा। सर तो Keeping- उसी एक्सरसाइज का होगा। हैं? उससे मतलब वो सेम ही क्वेश्चंस की बुक के एक्सरसाइज के सर कितने क्वेश्चंस होंगे? 6 क्वेश्चन, 6 फिर 6 ये क्वेश्चन, मतलब उससे मतलब सिमिलर नहीं, उससे जो बुक में वही वही उसी में से 6 क्वेश्चन ऐसे देंगे। तो सब टॉप कर देंगे। तो सब कैसे कर पाएंगे? सब नहीं कर पाते हैं, इतना आसान नहीं सर होता। कुछ आप क्या लेंगे?
using percentage to compare proportion. देखो अब हमारे पास दो अलग अलग चीजें हैं जिसमें दिखाया गया है इंग्लिश स्कोर 42 है 50 में और साइंस में देखो रमन ने ये किया है, रमन स्कोर 42 आउट ऑफ 50 इन इंग्लिश और उसने साइंस में कितना किया? नाम तो कुछ और है कोई भी नाम और लिखा है क्या कुछ नाम? सर, नाम तो फर्स्ट लाइन में लिखा है, फर्स्ट अच्छा ईशा, ओके ओके ईशा, मुझे लगा नहीं लिखा। तो ये एग्जांपल नंबर 1 है और अब उसने साइंस में कितना किया? सर 70 आउट ऑफ 80 70 आउट ऑफ 80। तो वो किस में अच्छा परफॉर्म कर रही है? सर साइंस में चेक करो, है वही चीज जिसे परसेंटेज भी बदलना है तो 100 का मल्टीप्लाई करो। देखो इन 50 शी स्कोर्स कितना स्कोर करती है? 42 इन इंग्लिश। इतनी बात समझ में आई? 50 इधर ध्यान दो, 50 में 42 तो 1 में कितना करती होगी? 42 बाई 50 तो 100 में करेगी तो परसेंटेज में आ जाएगा। सर डायरेक्ट 42 और 50 को 100 से वही करवा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार एश्योर कर देना चाह रहा हूँ कि ये गलत नहीं, ये ऑथेंटिकेटेड है, इसके लिए ऐसा करना। तो सम डायरेक्ट ही करना। तो दैट इज मार्क्स इन परसेंटेज। क्या लिखोगे? मार्क्स इन परसेंटेज इन इंग्लिश। इट इज दैट इज गॉट मार्क्स। क्या लिखोगे? गॉट मार्क्स। जैसे भूल वाले केस में याद आ रहा है, अपॉन टोटल मार्क्स इन 200 किया था, अपॉन टोटल मार्क्स इन 200। गॉट मार्क्स क्या था? ऑफ 50 इन 200। कितने परसेंट आएगा सोनल? 84%। और मार्क्स इन परसेंटेज इन साइंस बताओ। दैट इज गॉट मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इन 200। एक जीरो से एक जीरो कट गया और 700 बाई 8 आ गया। अब 700 बाई 8 कितना होगा? 87.5%। बोलो। 87.5%। 87। हाँ 8 8 या 64 सर 87.5%। और 60 आया। 8 7 या 56 और 5 आया तो 87.5%। तो ये जो ईशा है ये इंग्लिश में अच्छी है या साइंस में? साइंस में ज्यादा है। ईशा इज, ठीक है, इज गुड। ये सनी देओल की लड़की ईशा देओल इज गुड इन साइंस। इसका विज्ञान अच्छा है। अब अगला देखो, अब तुम लोगों को बादाम मिक्स प्रोडक्ट दो दिए गए हैं और ये मधु और माधव खरीद रहे हैं बाजार से, ठीक है। रिसेंटली इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग लेबल्स, उन्हें मालूम है कि लेबल से सब पता चल जाता है। दे आर लुकिंग एट 2 प्रोडक्ट्स एंड वंडरिंग विच इज लार्जर बादाम। तो तुमको देख के बताना है कि पहले में 130 की 150 लिखा है, 150। तो 150 में बादाम कितना है? 12 ग्राम। और दूसरे में 400 में बादाम कितना है? सर 40। तो तुम्हें पहला वाला है जो DEF प्रोडक्ट है उसमें बादाम की परसेंटेज निकालनी है। एक सेकंड। अच्छा हाँ DEF प्रोडक्ट पहला वाला। ठीक है। विच हैज प्रपोर्शन ऑफ फूड केमिकल्स, ये तो शुगर की निकाल रहा है नीचे, है? मतलब इसका अलग ज्यादा है। शुगर की भी निकाली है, सर, सबकी निकाली। सबकी निकालनी है। इसमें भी सब इसके में हाँ। ज्यादा है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 क्या नाम है इसके में ज्यादा है। DEF क्या होता है? DEF तो क्या पता है, सर कुछ भी नहीं। बेसिक DEF उस कंपनी का नाम है। देखें आप,
DEF है और दूसरे का नाम है बादाम जाची। बादाम बादाम तो DEF और जाची दोनों में ये बताओ शुगर कितना है? पूरी कैलकुलेट करके बताओ। है 99 ग्राम। और मिल्क सॉलिड कितना है? मिल्क सॉलिड 30 ग्राम DEF में। और बादाम पाउडर 12 ग्राम वो कर लेता है, जल्दी जल्दी कर इसमें दिया। दैट इज फूड केमिकल। 9 ग्राम। वो परसेंटेज बता रहा है, आप लोग ग्राम में बता रहे हो, परसेंटेज में इसीलिए तो वो तेज है। 150 एक सेकंड। सही है। अब देखो सभी को पता करना है शुगर कितने में कितनी है, तो परसेंटेज तो निकाल लोगे ना। देखो यही फार्मूला है परसेंटेज निकालने का। गिवन शुगर अपॉन टोटल इंग्रेडिएंट टोटल वेट, तो उससे क्या निकल आएगा? 66 पहले मैं DEF में शायरों निकाल लूं। In DEF that is sugar percent, it is equals to given sugar upon total weight। जब परसेंटेज निकालना हो ऐसे ही करना। तो कितनी शुगर है DEF में? तो बहुत छोटे छोटे। दैट इज शुगर 99 ग्राम 50% है इसमें। और 150 और 100 एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से कट करो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 33, 66%। शुगर के बाद मिल्क सॉलिड परसेंट सर वो 20 है। आ गया हाँ परसेंट। दैट इज मिल्क सॉलिड अमाउंट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। इसको निकालो। 20% आएगा मिल्क 30 सॉलिड का। और टोटल 150 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 3 से 3 कट गया। 20%। देखो यहाँ पे ये 66%, ये 20%। बादाम पाउडर निकालो। सर 8%। ठीक है, एक के आंसर सोनल की तरफ से अभी तक नहीं आया है। बादाम पाउडर परसेंट, दैट इज अमाउंट ऑफ बादाम 8%। पाउडर और टोटल वेट 8 आया है। यस सर। 8% बादाम पाउडर का। बहुत कम बादाम डाल रहे हैं। बहुत ज्यादा कम। 12 सर ग्राम। नाम भी ऐसे ही रखा है। हाँ, सर लूट रहे हो। दैट इज बादाम मिक्स। अपॉन बादाम तो 150। नाम के लिए है, ताकि आगे हाँ। बताए। ऐसे तो चॉकलेट में कोकोआ का भी बहुत ये कम देखो होता है। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और ये 2 से ये 3 से कटा 4, 8% बादाम है। 8% बादाम। उससे भी कम तो इसका फूड केमिकल। उससे ज्यादा तो चीनी डाल दी। नाउ चीनी सबसे ज्यादा है अब इसमें। फूड केमिकल सर, परसेंट 6%। 6% आएगा फूड केमिकल इसका। इट इज फूड केमिकल, तो थोड़ा सा डालेंगे। दैट इज केमिकल अमाउंट जिससे वो प्रिजर्व रहे, और टोटल वेट into 100, it is 9 upon 150 into 100, ये जीरो से कट गया। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 6%। अगला खुद निकालो। अब जाची का निकालो। जाची का पहला सर कितना? 68%। 68% है सर। 68%। 68% आएगा। तीसरा बताओ। सर 16%। तीसरा बताओ। सर वो भी नहीं निकाला। इन जाची सर 10%। 10%। एक सेकंड, क्या लिखा है? शुगर, मिल्क, मिल्क के साथ बादाम पाउडर।
6%। कितना है, चेक करो। फूड केमिकल सर 6%। सर 6%। 6% अगर आ गया है तो अभी रेटिंग पे आओ। परसेंटेज इंक्रीज और वो क्या कह रहा है कार्टून में, जरा देखो। मे बी दे शुड कॉल इट इज ए शुगर ड्रिंक नॉट ए बादाम ड्रिंक। सर शुगर सबसे ज्यादा है, बताओ और वो बच्चे खुद बोल रहे हैं बताओ कौन सी कि सर ये देखो। केवाईसी क्या होता है? मतलब नो योर कस्टमर, हमें क्या कंटेंट्स Content है। केवाईसी का मतलब है नो योर कंटेंट, दोनों ही होता है। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर होता है। केवाईसी फॉर्म भरते हो ना आप स्कूल में, तो वो वही चीज अब यहाँ ऐसे ही है। अब जरा देखो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, अगली हेडिंग पे आओ। दैट इज, अब हमें देखना है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। सर 16 सामने लाइट आने की दरवाजा बंद करो। मेरे पूरे पेज पे खुले लाइट ये हलवा का नाम सुनते ही। नाउ परसेंटेज इंक्रीज, सपोज द प्राइस ऑफ 1 kg टोमेटो 3 years ago, बोलो 3 साल पहले 1 kg टोमेटो का सर, 30 30 रुपए। रुपीज 1 kg टोमेटो कॉस्ट्स ₹30। और अभी बताओ, नाउ 3 साल अभी पहले की बात है, और ये 3 साल पहले की बात है। अब और ये अभी की है। अभी 1 किलो कितने का है? सर 40 सर 12 रुपए किसे पूछो? The price now is 42 कॉस्ट ₹42। अब जरा देखो परसेंटेज इंक्रीज। अच्छा बताओ, इन ₹30 इंक्रीज कितने का हुआ? सर बोलो इंक्रीज बताओ कितने का? 12 रुपीज। इंक्रीज इन रेट तो 100 में कितने का हुआ होगा? 42 माइनस 30, 12 रुपए का हुआ। हाँ। लेकिन 30 था तब 12 का हुआ, तो 100 में कितने का हुआ ये बताओ। इंक्रीज वाज ₹12, सीधे नहीं बता पाओगे, 1 पे पहले बताओ। अगर 1 होता तो इंक्रीज कितने का? 12 बाई 30। into अच्छा तो 100 में 12/3 into 100. so in rupees 100 increase is 12 by 30 into 100, तो कितना हुआ? आया लाइट, एसी चला कुछ 30 से 12 कट जाएगा, 0 से चल 0. रहा था 40 आ रहा है 40%। परसेंट। अगर 100 रुपए टमाटर के दाम होते तो 40 40%. तो मतलब 40% इंक्रीज हुआ ना उसका देखो परसेंटेज इंक्रीज का फार्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू अमाउंट ऑफ इंक्रीज कितना बढ़ा? अमाउंट ऑफ इंक्रीज बाय ओरिजिनल ओरिजिनल कितना था बताओ? क्या 30 था? 30 था। ओरिजिनल अमाउंट कितना है? 30 और 100 में निकाला जाता है तो परसेंटेज में। यही चीज तो हर जगह हो रही है। Yes. सर तो ये वाला कर सकते हैं यही करना है, वो नहीं करना है, वो जस्ट समझाने के लिए, मैं कन्विंस करने के लिए करता हूँ। करना यही है। तो क्या फार्मूले में रखे हैं? ये वाला सही है. 12 बाई 12 30 into 100 ये 3 से इसको कट करो, 40 और 48 क्योंकि ये मेथड तुम लोगों को हमेशा से आता है, इसलिए मैं इसके द्वारा करवा रहा हूँ बस, और कोई बात नहीं। ये तो जानते ही हो तुम, बस जस्ट वेरीफाई करो। अब अगला सवाल देखो, टोमेटो के दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम लोग सेकंड पार्ट में चलते हैं। कोविड में एवरेज फुटबॉल इन दिस थिएटर
बिफोर कोविड वाज 160, लेकिन अब 100 लोग रह गए। पहले कितने फुटबॉल प्लेयर थे कोविड से पहले? बहुत सारे लोग बहुत खेल खेलते थे। अब आजकल खेल खेलना कम हो गया है, इवन एथलीट कम हो गए हैं। क्यों कम हो गए? नाउ तो दैट इज परसेंटेज डिक्रीज। क्या होगा? है वही चीज, डिक्रीज का भी यही फार्मूला होगा। कितने घट गए? अर्लियर 160 थे, तो मुझे ये अगला क्वेश्चन है, लिखो डिक्रीज इन नंबर। डिक्रीज इन नंबर वो कितना होगा? 160 थे और अब कितने हो गए? 100। तो क्या निशांत 60 घट गए क्या? तो है फार्मूला यही, अमाउंट ऑफ डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल नंबर, नंबर ऑफ डिक्रीज और ओरिजिनल प्लेयर इनटू 100। वैल्यू फीड करो निशान जैन। सर 60 अपॉन 160 60 तो घट गए और शुरुआती कितने थे? अगर एक जीरो से एक जीरो कट कर दो, 600 4 से करो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 25 से जाएगा फॉर्म में। अब कैसे करें? 625 2 से करो, 2 से 3 और 2, तो बोलो 75 बाई 2, 37.5 37.5%। ये परसेंटेज इतने डिक्रीज हो गए फुटबॉल पे। नाउ 37.5% डिक्रीज, 100 में इतने डिक्रीज हुए। अगर आशीष तुम ऐसे भी कर सकते थे, इन 160 द डिक्रीज इज 60, इन 1 डिक्रीज इज 60 बाई 160, तो इन 100। बोलो बात समझ आ गई? वैसे भी कर सकते हो। 160 में घटे 60, तो 1 में कितने घटे? तो 100 में। वही चीज जैसे कर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। ये देखो कि देखो इसका दूसरा मेथड देखो श्रेया। व्हेन इनिशियल फेयर कितने थे? 160, देन डिक्रीज कितने का हुआ? is 60 when initial players were 1, then 60 by 160, or when initial players were, then decrease is 60 by 160 200। क्या वही चीज मैंने लिखी है? तो ये 37.5। यही करना ही है, उस पे नंबर कटेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। Do the following two statements mean the same thing? The population of this state in 1991 is 165%. तो यानी in 1991 जो population is 165%, कितने की 165% है? Of population in 1991। समझ में आया? 120% निकालो 200 का। सोनल तुम अब बीच में मत बताना, उससे पूछेंगे फिर उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। ये इधर उधर की बार्गेनिंग करने लगते हैं। 120% बताओ 200 का। 120%। लो चेहरा बनाने लगी, लेट आई हो तो उससे क्या हुआ? तो तुम तो हर एक चीज पे नहीं पता बोल रही हो और लेट भी आ रही हो। हाँ बोलो। 240 सब बता रहे, तुम्ही को नहीं पता है और लेट भी आना है।
पहले पेज का पहला परसेंटेज नहीं बता पा रही। जब तुमसे पूछा जाए कि क्वेश्चन भी वही चल रहा है तो मैं कैसे समझाऊंगा इसको? वो 15 मिनट उधर बढ़ाया तो उसको उधर कंपनसेट करना, हिसाब बहुत रखती है ये कि 15 मिनट बढ़ा दिया सर ने, अब इधर 15 मिनट, चालाक बहुत है। अब ये देखो क्वेश्चन देखो, 120%। सबसे पहले मुझे बताओ 100% ऑफ 100 कितना है? 100 रुपए का 100%। वो तो पूरा 100 ही रहेगा। कोई कहते हैं 100% पैसा दो, समझ में आ गया बात की नहीं? 110% ऑफ 100 110, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा चाहते हो। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि 110 ऑफ 100 तो तुम 110 बाई 100 करोगे और 100 कर लोगे फिर 110 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 110। लेकिन मैंने सोनल से ये नहीं पूछा, मैंने कहा 120% ऑफ 200। तो बातचीत या बहसबाजी की जगह क्या ये सीधे 40 कॉपी पे नहीं कर सकती थी? बच्चे तो कर ही रहे थे, करके बता तो देते। इधर ही कट जाएगा 240 आ पिछले जाएगा। 3 दिन से चल रहा है यही सब। हाँ, ये आया कैसे? यानी जितने भी परसेंट किसी के भी पूछे गए हों, क्वेश्चन कैसा नहीं है? क्वेश्चन का आंसर नहीं है, कितने भी परसेंट किसी के भी पूछे गए हो तो तुम निकाल सकते हो, क्योंकि ये चल ही रहा है चैप्टर में। 100 कर सकता हूँ। कल तो हम लोगों ने 500%, 600%, वो कौन एक बिजनेसमैन था चार्ट लगाता था 5000 की, रोज ज्यादा कमाता था। 9 पहले दिन 2000, दूसरे दिन 3500। 240 रुपए हो गया। बोलो बात समझ आएगा कि नहीं? Yes, sir. बोलो बात समझ आई? यस सर। अब इसी तरह से 165% पॉपुलेशन पूछी गई है, ठीक है? 165 बाय, अब ये देखो, दैट इज द पॉपुलेशन। ये तो पहला बता दिया 165% हो गई। किस परसेंट, किस पॉपुलेशन की? दैट इज 61 से 30 साल में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई। अच्छा, द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेज हैज इंक्रीज्ड बाय 65%। तो क्या इन दोनों का मतलब सेम है कि 65% बढ़ गई है? Yes, sir. सेकंड क्या कह रहा है? पहले 100% मीन्स population of that state is increased by 65% during these years। कौन से years? 30 साल की। हाँ 30 साल लगे। 30 years बोलो, सही है? तो लिख दीजिए यस, इट इज सेम। आप समझ गए दोनों का कि same ही है। मान लीजिए लेट इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल कितनी पॉपुलेशन थी? का मतलब है 1961 में इट इज पी, और नाउ अभी पॉपुलेशन जो करंट है वो 1991 में वो Q है। तो Q क्या है? 165% ऑफ P। सर इनिशियल और करंट। इनिशियल का मतलब इस समय की और करंट का मतलब अभी की। तो Q कितना हुआ बताओ? 165 p upon 100 मतलब 1.65 अपॉन 100 इंटू P, तो कितना हुआ? 1.65 p। नाउ दैट इज 1.65 P। ये मैंने पहला पार्ट किया है, अब सेकंड पार्ट करूं। पहला पार्ट तुम्हें समझ आ गया? सेकंड पार्ट में दैट इज इंक्रीज का, देखो कितनी इंक्रीज हुई है। 65% बढ़ गई। तो 65% उससे निकालो, क्या Q वही आएगा? चेक करो। जैसे 12 रुपए दाम बढ़ गए थे टमाटर के, तो 30 और जोड़ोगे तभी तो नया दाम आएगा। चलो सेकंड पार्ट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इट इज 65% ऑफ P। जरा निकालो इसे, 65 बाई 100 ऑफ P, तो कितना आ गया? 0.65 P। सो न्यू अब करंट पॉपुलेशन क्या होगी? इट इज P प्लस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। उतनी तो है ही है, वो कहाँ चली जाएगी?
है कि नहीं? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो P प्लस 0.65P, बोलो तेजस समझ में आया? जितनी इंक्रीज है वो भी तो जुड़ेगी, हाँ पहले P थी और अब ये इंक्रीज देखी गई मतलब पहले 100% थी, उसमें 65% और इंक्रीज हुआ है। और जुड़ गया तो है। उसका 65% निकाल के उसको अब देखो P कॉमन लो तो 1 प्लस 0.65, तो 1.65, तो Q क्या आ गया? 1.65 तो क्या दोनों केसेस में आंसर सेम है? और जहां पे ना समझ आओ फिर से पूछो, मैं फिर से बताऊंगा। ये इंक्रीज था वो उसमें जोड़ दिया, मान लो 12 रुपए टमाटर का दाम है, इंक्रीज सेम है, इसीलिए बताया गया बोथ द केसेस आर सेम। दिस रिफर्स कि क्यू में दोनों की वैल्यू वही है कि नहीं फाइनल पॉपुलेशन। पहले है कि 165% हो गई, इंक्रीज इतने का हुआ, मान लो इंक्रीज 12 रुपए का हुआ और पहले टमाटर का दाम 30 रुपए था, तो 12 जोड़ोगी कि नहीं जोड़ोगी? चलो तो लिखो बोथ केसेस आर सेम, ऐसे लिखो। बहुत कैसे करते हैं बोथ केसेस आर, 3 दिन से लगातार ये लेट आ रही है। अब इसके पापा से कहें कि मम्मी से कहें, वो पापा से बोलो तो कहते हैं मेरी बेटी को कुछ भी ना पूछना उससे, ना उसको कुछ बोलना। पापा तो बहुत प्यार करते हैं इसको, मम्मी थोड़ा सुन लेंगी, मम्मी से कहूंगा ना उससे कोई क्वेश्चन पूछना ना उससे कुछ बोलना। प्रॉफिट एंड लॉस, चलो दैट इज, तुमको ये मालूम है मार्क्ड प्राइस क्या होता है? किसी टी शर्ट पर जो प्राइस टैग लगा होता है मार्क किया वो होता है, उसका मार्क्ड प्राइस। प्राइस है। मान लीजिए ये तो कभी, उस पे डिस्काउंट मिलता है। लगाते हैं उस पे प्राइस होगा। हाँ वो उस पे कमीज पे तुमने यहाँ पर एक टैग लगा दिया, टैग पे होता है वो और मार्क उस किया होता है। टैग पर लिख दिया 200 रुपए, तो ये उसका कौन सा प्राइस है? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस है वो। अब मार्क प्राइस है, अब जरा देखो कि मार्क प्राइस के साथ कितने में वो बेचना चाहता है, और उसी के साथ इसने एक और लिख दिया इसी पे ऊपर, यहाँ लेबल लगा दिया कि 20% डिस्काउंट सेल, सर मैं निकाल ही देता हूँ। 20% जिस पे उसने छूट दे, या दुकान के बाहर ही लिख देगा 20%। डिस्काउंट सेल भी बोलते हैं कि इस दुकान में 160 रुपए सेल आएगा। लगी है 20% की। सेल को और क्या कहते हैं? डिस्काउंट भी कहते हैं। उतना छोड़ देगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है बोलो? अब 160 रुपीज आ जाएगी ये। सेलिंग प्राइस का क्या फार्मूला है? मार्क्ड प्राइस माइनस और माइनस डिस्काउंट। समझ में आया? अच्छा मुझे ये बताओ, मार्क प्राइस तो 200 रुपए है और 200 रुपए के डिस्काउंट कितना दे रहा है? 200 का 20%। 20% ऑफ 200 छोड़ रहा है, कह रहा 20% में छोड़ रहा हूँ, ये डिस्काउंट है। आप चाहे तो डिस्काउंट अलग से निकाल लें, हमें कोई अलग से मतलब नहीं, तुम छोड़ दो, ये तो समझ में आया ना। सेलिंग प्राइस इतना तुम्हें समझ आया? अब तुम निकालो डिस्काउंट। सर 40 रुपीज आ रहा है। डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, मैं हिंदी में बता दूं, छूट। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू सेलिंग परसेंटेज या सेल परसेंटेज, परसेंटेज डिस्काउंट इनटू मार्क्ड प्राइस। क्या लिखोगे? परसेंटेज डिस्काउंट इनटू मार्क प्राइस। परसेंटेज डिस्काउंट कितने का है? 20%। 20% निकालो। ये 200 का 20% समझते हो? जैसे कि यहाँ 40 आ रहा है निकलवाया। सर, 40 आ रहा है। 40 40 आएगा। 40 रुपए की तुमको सीधा छूट है, 160 आएगा। तो ये छूट मिली माइनस हो मार्क जाएगा। प्राइस में। तो बोलो सेलिंग प्राइस करेगा। माइनस जो 160 रुपए में 200 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 160। इट इज मार्क्ड प्राइस एसपी माइनस डिस्काउंट और माइनस डिस्काउंट। 160। डिस्काउंट चाहे पहले निकाल लिया करो, हाँ तो तुमको आसानी रहेगी, एक ही बार में नहीं करना पड़ेगा। कितने रुपए की 160 शर्ट मिली? दैट इज 160। ठीक है, कभी कभी लोग कहते हैं 90% डिस्काउंट है, उससे रेट भी देते हैं 2000 रुपए।
तो 90% हमेशा फर्जी वाला होता है। अब देखो 160 रुपए में दुकानदार बेच रहा है और फिर भी उसको 10 रुपए का फायदा हो रहा है। तेजस तुम उस शर्ट की कॉस्ट प्राइस बताओ। 150। ठीक है, सोनल 160 में वो बेचता है, बताना नहीं कोई, और 20 रुपीज का उसको मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो उस शर्ट की कॉस्ट प्राइस क्या है? 1। क्योंकि अभी इतने में भी वो 20 रुपये कमा रहा है, तो खरीदा कितने में होगा? जहां से शर्ट आई है, सोचो ये शर्ट, सोचो कहां से आई, विचार करो। तो उसने हो सकता है 140 रुपीज में अगर खरीदी हो होलसेल में, उसने 100 शर्ट खरीदी थी, कितनी खरीदी होंगी? लेकिन मैं एक शर्ट की बात कर रहा हूँ, एक तो नहीं बिकती है ना बाजार में, बल्क में जब ली जाती है तो क्या होता है? बहुत कम पड़ता है, और उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है बताओ? 20 रुपए पर शर्ट। इस प्राइस को क्या कहोगे? सीपी। ये क्या है? एमपी। ये क्या है? सही है, समझ में आ गई बात? एमपी सीपी। कहीं तुम सीपी को कनाट प्लेस तो नहीं समझ बैठे हो क्या? दिल्ली में? चलो अब देखो एमपीसीपी, जरा पहले चित्र में तीनों चीजें देखो। फर्स्ट फिगर देखो, कभी कभी दुकानदार जितने भी बेचता है, हो सकता है उसे लॉस भी हो जाए। अगर वो 20 की जगह 30% का देता सेल, तो लॉस हो जाता। 30% का मतलब कितना रुपए छोड़ता? 200 पे 30% निकालो। 200 का 30%। 60 छोड़ देता, 60 छोड़ता तो कितने बेचता? 140। तो क्या प्रॉफिट होता कि लॉस? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। ये आ गया। आ रही दिमाग, कोई बताना नहीं। 40% अगर सेल पे बेचता तो क्या होता? 80 120 लोग खरीदते हैं। लोग खरीदते तो उसे प्रॉफिट होता कि लॉस? लॉस होता है। कितने का? 20 का। सही है। अगर वो 10% सेल पे बेचता तो कितना प्रॉफिट होता? हाँ, प्रॉफिट कितना होता? 180 तो बेचता। 40। समझ आ गया? बेच रहे हैं ना। मतलब ये तो तुम्हें पता चल गया 10% छोड़ रहा है। कितनी बात समझ आ गई? यदि तुम्हें समझ में आ गई है तो तुम्हें आगे के चारों चित्र भी समझ में आ गए होंगे। पहला चित्र क्या कह रहा है? नीचे लेवल देखो, येलो कलर में लिखे सीपी 230, कॉस्ट प्राइस कितने का है? 230, 230। फिगर 1 सीपी 230। 230 और एमपी 255, 255। मतलब उसने उस पर मार्क कर लिया 255 और बेच कितने पे रहा? 253, 253 सेलिंग प्राइस, तो कुछ तो छूट दे रहा है। सही है, तो इसका मतलब सेल है वो बहुत थोड़ी होगी, मतलब हर चीज में 2%। वो मुनाफा हो जाता है। जैसा परसेंट निकालना है क्या? तो कितना परसेंट छूट वो गया? अब हम देख लेंगे कितने का है कि 2 रुपीज का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। कितने में मिल रहा है देख लो। मैं ये कहूंगा सेल परसेंटेज, या क्या कहूंगा? डिस्काउंट परसेंटेज। परसेंटेज 2 रुपए का मिल रहा है, कितने में मिल रहा है? कितने में? जो लिखा है तुम्हें क्या मालूम कितने में लाया? तुम्हें मालूम है कितने में लाया? उससे पूछने जाओगे कि लाए कितने में, वो भगा देगा दुकान से, कहेगा बदतमीजी करते हो। कभी पूछना है लिखा कितना है वो देखो। तो डिस्काउंट परसेंटेज इज, दैट इज रिबेट। छूट कितने की है उसे क्या कहते हैं? छूट को रिबेट भी बोल सकते हो या डिस्काउंट। रिबेट का मतलब छूट। और कितने में मिली? मार्क्ड प्राइस। 233, और तो 100 में कितने की मिली होगी? 255 में मिली 2 रुपए की छूट, तो 100 में कितने की मिली? है वही यूनिट फैक्टर मेथड ही है। कितने की छूट मिली? 2 रुपए। 2 रुपए, कितने में मिली? 255,
255। तो 100 में कितने की? यूनिट फैक्टर मेथड है। 200 255 में 2 रुपए की छूट, तो एक में कितने की? तो 2/255। 200 अच्छा 5 से करो। 20 40/51 तो कितना हो जाएगा? 40। डेसिमल लगाया, 0 लगाया, तो 5 से कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स। यस दैट इज 7 1 is 7 7 5 या 35। ये कितना आया? 43। तो कितनी बार आएगा? दैट इज 5 8 या 408। वो लिख देगा दुकान में धमाकेदार छूट 0.78%। कोई लेने जाएगा? 2 रुपए छोड़ रहा है। 0.7 तो इसलिए कितने की छूट मिल रहा है? 0.7 इट इज सो लेस, कोई भी नहीं जाएगा। और लेकिन किसी को 10 रुपए छोड़ दे, जरा सेकंड में देखो डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला बताओ। दूसरे में कितना दे रहा है? ये 1 केस है। वैल्यू फीड करो श्रेया। बोलो। और पहले वाले केस में प्रॉफिट बताओ, दुकान वाले को कितना प्रॉफिट हुआ? बहुत अच्छा श्रेया। दैट इज दिस माइनस दिस। कितना? 23 ये जानती है कि कितने में लिया और कितने में बेचा। लिखा तो फर्जी वाला, असली चीज तो बिकने के ऊपर। 23 तो कितने का? 23 रुपीस। 23 रुपी। ये बताओ डिस्काउंट परसेंटेज क्या भरे सेकंड वाले में? सेकंड में कितने की छूट मिली है? 10 रुपए की। कितने में मिली है? कितने में? 300 रुपए में। हमें क्या मालूम था? तुम्हें बताओ। 310 310 रुपए में 10 रुपए इंटू छोड़ रहा है। 100। तो 100 रुपए में कितना छोड़ेगा? 0 से 0 कट जाएगा। 0 तो 10/। 31 और ये दिक्कत, ये सब गड़बड़ी हो गई। वही सर। तो 100 कितना परसेंट छूट मिला? सेकंड वाले का बता रहा हूँ 3.22 है। हाँ वही है 3.22% की छूट। और तीसरा केस देखो, थर्ड केस आशीष। सेकंड केस में प्रॉफिट बताओ सोनल। बोलो भाई। 47 प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग सेलिंग प्राइस प्राइस माइनस एसपी। देख लो, उसमें 47 मार्क प्राइस का कोई रोल ही नहीं है। Yes, मार्क प्राइस sir. तो सिर्फ बीच की चीज है। 47 आ रहा है 300 सेलिंग माइनस प्राइस कितने में था? 300 माइनस 253 253 से कितना आ गया? 47 47 रुपीज का दुकानदार ने प्रॉफिट कमाया। अब अगले में मुझे थर्ड वाले केस में डिस्काउंट बताओ। परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। 50 अपॉन 430 into 100 50 अपॉन 430 into 100। 0 से 0 होगा। वो जैसा बोल रहा मैं वही लिखता जा रहा हूँ। वो तो सही नहीं बता रहे हो हेमंत। 480 लगेगा अभी गलत हो जाता। वही में 524 और काटो। 25 और 12 हुआ 125/12 कितने परसेंट का दे रहा है बताओ? सर 12 1 is अभी डिजिट उतारा लेकिन क्या गया? तो 0 लगाओ और डेसिमल लगाओ। तो 12 4 जा तो 12 1 is 12 1 point नहीं 110.41 7 टाइम्स 7 लगभग इतना आएगा। तो उसने 10.4% का डिस्काउंट दिया। तो प्रॉफिट कितना कमाया? 130 प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 130 रुपीज। फिर से समझो, वही शर्ट थी लेकिन वही जब 130 समझ में आई बात कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से होलसेल स्टोर में गया तो उसको इतने का प्रॉफिट हो रहा। अभी तुम्हारे पास आया ही नहीं। देखो 4 जगहों पे जाता है। तुम्हारे हाथ में कपड़ा आने से पहले कहाँ गया? जहाँ से बनता है
मैन्युफैक्चरिंग उससे मैन्युफैक्चरर से होलसेल में उसने इतना उससे कमा लिया, होलसेलर से अभी जो बाहर दुकानें लगी हैं उसने कितना कमाया, या रिटेल स्टोर, सही है। और कस्टमर को भी कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट मिला ही है। कस्टमर तो मार्क प्राइस पे सोचता है मैंने इतना प्रॉफिट ले लिया, तो वो जो चीज तो 230 की थी वो तुम्हारे हाथ 430 में पड़ी है, थी वो 230 की, बीच में कितना रुपया गया। 200। तुमको ये बात मालूम है कि जो तुम्हारे कपड़े सिलते हैं ली कूपर और इन सब में, उस एक कपड़े की सिलाई बांग्लादेश का एक दर्जी 75 पैसे देता है। वो एक दिन में ही 1000 ऐसे कपड़े सिल लेता है, उसका 750 बन जाता है, वो सब कुछ है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां, अब बांग्लादेश में जो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ है वो वहाँ की सारी चीज़ें शिफ्ट होकर इंडिया आ गई। अब इंडिया सबसे बड़ा मर्केंडाइज स्टोर हो गया। मर्केंडाइज का मतलब है मर्चेंट वर्ड ही कपड़े से बना, और मर्केंटाइल का मतलब कपड़ा होता है। मर्चेंट वर्ड मूलतः कपड़ा व्यापारी है, लेकिन वो सबके लिए आजकल यूज होने लगा। मर्केंटाइल तो तुम समझते हो ना, कपड़ा। चलो, मेरे कहने का मतलब है कि तुमको फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक के सवाल करने हैं। आपको ये टाइम दिया जाएगा 5 to 5 तक, या पीछे बैठ जाइए। 5 to सर 6 से 12 क्या है?